हेलो, नमस्ते, जय हिंद, जोहार। उम्मीद है आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। साथ ही साथ आपकी तैयारी बहुत बेहतर चल रही होगी। 14 दिसंबर 2025 को एक मेगा टेस्ट हुआ था चाणक्य आईएएस एकेडमी के ही कैंपस में, जिसमें आप सब ने जो है पार्टिसिपेट करके इसको सफल बनाने का काम किया है। इस सेशन में हम बात करेंगे उन क्वेश्चंस के बारे में जो बेसिकली आपके टेस्ट में पूछा गया था। हालांकि इस टेस्ट में जनरल स्टडीज के साथ साथ सीसैट के क्वेश्चंस थे, क्योंकि यह टेस्ट मेनली यूपीएससी एंड जेपीएससी के स्टूडेंट्स के लिए ऑर्गेनाइज किया गया था। मैं इस सेशन में आप सभी को झारखंड जीएस के क्वेश्चंस जो आपके टेस्ट में पूछे गए थे उसका डिस्कशन कराने वाला हूं, सो दैट आप भी एनालाइज कर सकते हैं कि जो आप अटेम्प्ट किए और जो एक्यूरेट आंसर है वह क्या होगा। साथ ही साथ अपना जो लेवल है वो भी आप चेक कर पाएंगे। तो मेरा नाम है उदित कुशवाहा, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं चाणक्य आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके सारे के सारे क्वेश्चंस का पोस्टमार्टम करते हैं। ठीक है, सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। द फेमस छिन्नमस्तिका टेम्पल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? बोकारो, रामगढ़, हजारीबाग एंड कोडरमा। बड़ा ही सिंपल सा और बेसिक सा क्वेश्चन पूछा गया था और फर्स्ट ही क्वेश्चन था ये। तो अगर हम बात करेंगे छिन्नमस्तिका टेम्पल की, तो ध्यान रखेंगे ये टेम्पल जो है कहाँ पे स्थित है। ये है आपका रामगढ़ में। ठीक है, दरअसल जो है आपका रामगढ़ में एक जगह है जिसको रजरप्पा के नाम से जानते हैं और इसीलिए इसको रजरप्पा टेम्पल भी कहा जाता है। कुछ बेसिक चीजें जो आप सभी को ध्यान रखना है, पहली चीज तो ये कि इसका जो आर्किटेक्चर है, ठीक है, वह असम में एक कामाख्या टेम्पल है, उसी के सिमिलर आपको देखने को मिलेगा। कामाख्या टेम्पल असम, ठीक है, उसी के सिमिलर आपको देखने मिलेगा। इसके अलावा आप देखेंगे इसी के किनारे पर जो है ना एक बड़ी नदी है और एक छोटी नदी है, दोनों का कन्फ्लुएंस होता है जिसको हम लोग कहते हैं दामोदर एंड भैरवी। भैरवी को और क्या कहा जाता है, इसी को भेड़ा रिवर भी कहते हैं। तो इन्हीं के कन्फ्लुएंस पर आपको देखने मिलेगा कौन सा आपका ये मां छिन्नमस्तिका टेम्पल। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो दरअसल ये जो रजरप्पा है, इन्हीं के कन्फ्लुएंस पर आपको एक वाटरफॉल भी देखने मिलेगा जिसको रजरप्पा वाटरफॉल भी कहा जाता है। तो ये कुछ बेसिक चीजें आप जरूर याद रख लीजिएगा, ठीक है, सो दैट आप आसानी से चीजों को कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो बोकारो में आपको एक जो फेमस टेम्पल है उसको थोड़ा सा हम कनेक्ट कर लेते हैं। बोकारो में अगर आप देखेंगे तो मंगल चंडी टेम्पल आपको देखने मिलेगा। अब ये मंगल चंडी टेम्पल क्यों इंपॉर्टेंट है, तो मंगल चंडी टेम्पल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर, ठीक है, महिलाओं का प्रवेश वर्जित है, यानी जो है वुमेन यहाँ पे एंटर नहीं कर सकती हैं, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो जो आपका कोडरमा, जो कि जाना जाता है किसके लिए, तो याद रख लीजिएगा ये बेसिकली करदम ऋषि थे एक, उन्हीं के नाम पर इसको कोडरमा कहते हैं, ध्यान रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मैच दी फॉलोइंग। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है ये। अब देखेंगे पलामू टाइगर रिजर्व, तोपचांची वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लावालोंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड पारसनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। दूसरे तरफ आपको जो है उनके लोकेशंस मिलेंगे चतरा, लातेहार, गिरिडीह एंड धनबाद, और यहाँ पे इसके कोट्स दिए हुए हैं। अब अगर हम बात करते हैं पलामू टाइगर रिजर्व, तो ये कहाँ पे है, ये है आपका लातेहार में। ठीक है, ध्यान रखेंगे 1973 में पलामू टाइगर रिजर्व को स्टैब्लिश किया गया था। तोपचांची वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करते हैं तो ये कहाँ पे है, धनबाद में। ठीक है, और लावालोंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करेंगे तो ये कहाँ पे है, ये है चतरा में। और पारसनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करते हैं तो ये कहाँ पे है, आपका गिरिडीह में। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे पलामू टाइगर रिजर्व 1973 में ये स्टैब्लिश किया गया बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके बाद तोपचांची वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करते हैं तो 1978 में। लावालोंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करेंगे तो ये भी 1978 में। और पारसनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करते हैं तो ये 1981 में जो है स्टैब्लिश किए गए। अब अगर आप देखेंगे कि इसको मिलाना है तो 1 का क्या होगा, 2 होगा। यहाँ पे कोड दिए हुए एक ही में है एंड दैट इज ऑप्शन ए। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, है ना। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन ना बहुत ही आसान होते हैं। बेसिकली आपको क्या करना होता है, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लिए। अब समझिए कि अगर हमें मान लेते हैं कि ये तीनों के बारे में नहीं भी पता होता, तो हमने क्या किया, आपका जो है सिर्फ एक जो एक को मिला है पलामू टाइगर रिजर्व दैट इज इन लातेहार, ठीक है, उसके बेसिस पर ये आसानी से सॉल्व हो गया, राइट।
चलिए आगे आते हैं और अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। बिरसा मुंडा इज कॉमेमोरेटेड थ्रू जनजातीय गौरव दिवस सेलिब्रेटेड ऑन 15 नवंबर। दिस डे मार्क्स हिज डेथ एनिवर्सरी। अब यहाँ पे है कोड्स दिए हुए हैं, ओनली वन इज करेक्ट, ओनली टू इज करेक्ट, बोथ आर करेक्ट या बोथ आर इनकरेक्ट। सिंपल है बट थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी पड़ेगी, तभी जाके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। वेल, बिरसा मुंडा की बात करेंगे तो इन्हें भगवान बिरसा मुंडा कहा जाता है। 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में एक कमेटी बनाई गई और उसी कमेटी के रिकमेंडेशन से, ठीक है, हर एक साल 15 नवंबर को मनाया जाता है जनजातीय गौरव दिवस या ट्राइबल प्राइड डे भी इसको कहते हैं, राइट। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट देखेंगे, दिस डे मार्क्स हिज डेथ एनिवर्सरी। पहली बात ध्यान रखेंगे कि 15 नवंबर की बात करते हैं तो ये जो है आपका बिरसा मुंडा की बर्थ एनिवर्सरी है, और 9th ऑफ जून की जब हम बात करते हैं तो ये जो है आपका डेथ एनिवर्सरी है। तो ध्यान रखेंगे क्योंकि हम 15 नवंबर को मनाते हैं ट्राइबल प्राइड डे, तो ये सेकंड स्टेटमेंट क्या है आपका, ठीक है, इनकरेक्ट है। तो यहां पे देखेंगे ओनली वन इज करेक्ट, सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, ठीक है ना, आसान सा। तो थोड़ा सा आपको जो है थोड़ा अगर कनेक्ट करना सीख गए तो चीजें आपके लिए क्या हो जाती हैं, आसान हो जाती। हालांकि ये सारी चीजों को हम क्लास में बहुत बारीकी से डिस्कस करते हैं, तो दैट स्टूडेंट जो है आसानी से चीजों को समझ जाते हैं और वो सॉल्व भी कर पाते हैं। वेल, आते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर पूरे सेट में अगर आप देखें 14 नंबर क्वेश्चन था, जादूगोड़ा यूरेनियम माइन इज लोकेटेड इन झारखंड एट ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम, सरायकेला खरसावां या सिमडेगा। तो याद रखेंगे जादूगोड़ा जो अपने यूरेनियम के लिए जाना जाता है, ये जो है आपका इसको जो लाइक एक तरह से इसकी डिस्कवरी कब हुई, ये इसकी डिस्कवरी होती है 1951 में। लेकिन माइनिंग स्टार्ट कब होगा, तो ध्यान रखेंगे माइनिंग स्टार्ट होती है कब, ये होता है आपका 1967 में, 1967 में। अब 1967 ही क्यों, क्योंकि अगर आप देखेंगे यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको सिंपली एक तरह से यूसीआईएल बोलते हैं, यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसको स्टैब्लिश किया जाता है ऑन 4 अक्टूबर 1967 को, और इसके साथ ही जो है आपका माइनिंग स्टार्ट होती है कहां पे, आपका जादूगोड़ा में। अब अगर हम बात करते हैं तो ये कहां पे है, ये है आपका ईस्ट सिंहभूम में, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं यूसीआईएल सिर्फ एक नहीं बल्कि कई सारे माइंस को ऑपरेट करती है, जिसमें से अगर हम बात करते हैं तो एक तो हो गया आपका जादूगोड़ा, ठीक है, एक हो गया आपका नरवा पहाड़, नरवा पहाड़, एक हो गया आपका तुरामडी, एक हो गया आपका बागजता, एक हो गया आपका भटीन, ठीक है, एक हो गया आपका बंदू हुरांग, बंदू हुरांग, एंड एक है आपका मोहुल डी, मोहुल डी। तो इन सारे जो यूरेनियम माइंस हैं, इन सब को ऑपरेट कौन करती है, वो करती है यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि 4 अक्टूबर 1967 को स्टैब्लिश किया गया। तो आपसे जो पूछा गया था कि जादूगोड़ा यूरेनियम माइन इज लोकेटेड इन झारखंड एट, तो ध्यान रखेंगे ये हो जाएगा आपका ईस्ट सिंहभूम, यानी ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। रामगढ़ सेशन ऑफ कांग्रेस वाज हेल्ड इन, कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन कब आयोजित हुआ था, 1940, 1942, 1920 या 1945। ये तो आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, राइट, और झारखंड की हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। तो अब अगर हम ये बात करेंगे तो रामगढ़ सेशन वाज द 53rd सेशन ऑफ कांग्रेस, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, इट वाज 53rd सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। और ये जो है आपका कब, 19 एंड 20 मार्च 1940 को, 1940 को इसका आयोजन किया गया था। कहां पे, तो ध्यान रखेंगे ये जो है रामगढ़ में ही एक जगह है जिसको मजहर नगर बोलते हैं, मजहर नगर, ठीक है, कहां पे है ये है आपका रामगढ़ में ही, ठीक है। अगर हम बात करेंगे तो इसका जो मेन गेट था उसका नाम रखा गया था भगवान बिरसा मुंडा के नाम से, बिरसा मुंडा गेट,
बिरसा मुंडा गेट, मुंडा गेट, ठीक है, याद रखेंगे। एक चीज आपसे पूछा जा सकता है कि इसके प्रेसिडेंट कौन थे, तो ध्यान रखेंगे मौलाना आजाद, मौलाना आजाद, ठीक है, ये आपको याद रख लेनी है। तो याद रख लीजिएगा, ये होगा आपका 1940, दैट मींस ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, है ना आसान। चलिए आगे बात करते हैं। वैसे क्या होता है ना कि अगर चीजों को पढ़े हुए हैं तो चीजें आसान लगती है, अगर नहीं पढ़े हुए हैं तो फिर मुश्किल लगता है। वेल, अगला बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है जो आपके टेस्ट में क्वेश्चन नंबर 30 था। विच प्लेस इज नोन एज क्वीन ऑफ छोटानागपुर ऑफ इन झारखंड, बोकारो, नेतरहाट, रांची या फिर जो है आपका जमशेदपुर। तो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है ये। और अगर हम बात करते हैं क्वीन ऑफ छोटानागपुर की, तो ये कहा जाता है आपका नेतरहाट को, है ना, एक हिल स्टेशन है झारखंड में। अगर हम बात करेंगे नेतरहाट की, तो नेतरहाट कई मामले में काफी ज्यादा प्यारा जगह है, ठीक है। पहली बात ध्यान रखेंगे, इसके अगर नाम की बात करेंगे तो ये दो तरीके से इसको हम देख सकते हैं। पहला आपका नेतर, नेतर का जो है आपका लाइक लोकल लैंग्वेज में इसका मतलब होता है बैम्बू, है ना, इसका मतलब होता है बैम्बू। और हाट का मतलब होता है बाजार, ठीक है, मार्केट। और इस तरीके से हम इसको क्या बोलते हैं, इसको कहते हैं दैट इज बैम्बू मार्केट, बैम्बू मार्केट कहा जाता है साथियों, ठीक है, बैम्बू मार्केट। नाउ सेकंड अगर हम ये देखेंगे तो नेतर वर्ड जो आया है वह आया है किससे, नेचर से, ठीक है, किससे, नेचर से आया हुआ है। और हार्ट जो आया हुआ है वो आया हार्ट से, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको क्या कहेंगे, नेचर्स हार्ट, नेचर्स हार्ट, प्रकृति का हृदय स्थल। तो बेसिकली जो है आपका नेतरहाट को ही क्वीन ऑफ छोटानागपुर कहते हैं, ध्यान रख लीजिएगा। और ये झारखंड का सबसे लाइक हाईएस्ट रेनफॉल की बात करेंगे तो यहीं पे होता है, ठीक है। अगर हम कोल्डेस्ट प्लेस की बात करते हैं तो आपको जो है यही आपको देखने मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो जो है ये जो नेतरहाट एरिया है ना, ये हाईएस्ट पार्ट है झारखंड का, हाईएस्ट पार्ट है झारखंड का। इसके अलावा यहीं पर आपको देखने मिलेगा नेतरहाट रेजिडेंशियल स्कूल, जो कि एक तरह से हाईएस्ट एल्टीट्यूड पर जो है स्कूल आपको पूरे झारखंड में कहीं पर मिलेगा, तो वो है आपका कहाँ पे, नेतरहाट में, है ना। सो अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं नेतरहाट जाने की तो जा सकते हैं, बड़ा ही प्यारा सा जगह है, खूबसूरत सा जगह है। वेल, अगला क्वेश्चन है, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दी फूलो झानो आशीर्वाद अभियान, अभियान योजना जो भी एक तरह से कहिए। The Fulo Jhano Ashirwad Abhiyan was launched by the Rural Development Department in September 2020. The aim of Abhiyan is to end the practice of making and selling hadiya, ठीक है, that is rice beer, in rural areas by providing alternative livelihood opportunities. अब पूछा है कि which of the statements given above is are correct, है ना। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो ध्यान रखेंगे आपसे क्या पूछा जा रहा है, उसको अंडरलाइन जरूर कर लीजिएगा। नाउ अब देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट पे आते हैं, तो ये जो है आपका सितंबर 2020, एंड दूसरा जो पॉइंट, दूसरा जो कीवर्ड याद रखनी वो है आपका रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। ये बिल्कुल करेक्ट है, और ये भी करेक्ट है क्योंकि ऑन 29th ऑफ सितंबर 2020 it was launched by the Rural Development Department, Government of Jharkhand. And now the second statement पे आते हैं, the aim of the अभियान is to end the practice of making and selling हड़िया, ठीक है, इन रूरल एरियाज बाय प्रोवाइडिंग ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड, ठीक है। ये भी करेक्ट है क्योंकि आप देखेंगे झारखंड में आप लाइक रूरल एरियाज में चले जाइए तो वहां पे बहुत सारी ऐसी महिलाएं होती हैं जो हड़िया बेचती हैं, दारू बेचती हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक तरह से एविल प्रैक्टिस की तरह देखा जाता है, और इसी को खत्म करने के लिए झारखंड सरकार ने इसको लॉन्च किया था, राइट। अब उसमें क्या होता है कि उन महिलाओं को अपनी मनपसंद के ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड से जोड़ा जाता है, ध्यान रखेंगे। और पिछले कई सारे रिपोर्ट्स में अगर आप देखिएगा तो अराउंड जो आपका अराउंड 14-15,000 के आसपास वुमन को जो है, ठीक है, उनके पसंद के लाइवलीहुड प्रोग्राम से जोड़ा जा चुका है।
तो द करेक्ट आंसर बोथ 1 एंड 2, क्योंकि पूछा विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट, तो याद रखेंगे बोथ 1 एंड 2. So option C is correct. Now the next question is on your screen. The Jharkhand High Court recently directed the state government to enforce the ban on sale and consumption of meat, alcohol, and intoxicants at which location? Rajrappa Temple, Parasnath Hill, Trikut Hill या मलूटी टेम्पल? तो याद रख लीजिएगा, इसमें से ये जो लोकेशन है ना, ये रिसेंटली कुछ समय से काफी ज्यादा न्यूज में रहा है. क्यों रहा है? बिकॉज इट इज द सैक्रेड प्लेस ऑफ जैन एंड द संथाल कम्युनिटी. क्योंकि जो है अगर हम बात करते हैं जैन के लिए ये क्या कहलाता है? मक्का ऑफ जैनिज्म कहते हैं. मक्का ऑफ जैनिज्म. क्यों इसको मक्का ऑफ जैनिज्म कहा जाता है? बिकॉज ठीक है, 24 तीर्थंकर में से 20 तीर्थंकर को यहां पर निर्वाण की प्राप्ति हुई, निर्वाण अटेंड किए ये लोग, राइट. और दूसरी चीज अगर हम संथाल कम्युनिटी की बात करते हैं तो संथाल कम्युनिटी वर्शिप दिस प्लेस एज मरंगबुरु. मरंगबुरु का मतलब क्या होता है? मरंगबुरु का मतलब होता है आपका पहाड़ देवता, या फिर एक तरह से कह लीजिए हिल गॉड. तो जाहिर सी बात है कि जो है आपका ये दोनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है. अब ये जो संथाल कम्युनिटी के लोग हैं यहाँ पर जो है पूजा पाठ करने के अलावा लाइक एनिमल सेक्रीफाइस भी करते हैं. और अब क्या है कि दोनों के बीच में क्या हो गया? आपका कंट्राडिक्शन हो गया. और इसी के कारण से ठीक है ये पिछले कुछ समय से काफी ज्यादा न्यूज में रहा है. तो क्योंकि ऑलरेडी जो है यहाँ पर ये सारी चीजें बैन है, लेकिन अभी रिसेंटली गवर्नमेंट जो झारखंड हाई कोर्ट है उसने कहा है कि नहीं भाई, आपको इसको स्ट्रिक्टली जो है एक तरह से इंप्लीमेंट करना होगा. तो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी. तो पारसनाथ हिल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. इसको मक्का ऑफ जैनिज्म भी कहते हैं और साथ ही साथ जो है इसे मरंगबुरु के रूप में पूछते हैं कौन? संथाल लोग. नाउ अगर रजरप्पा की बात करते हैं रामगढ़ में है. त्रिकुट हिल की बात करेंगे तो ये कहाँ पे? आपका देवघर में है. ठीक है, कहाँ पे है? देवघर में है. एंड मलूटी टेम्पल की बात करते हैं तो ये है आपका कहाँ पे? ये है झारखंड के दुमका में. क्यों इंपॉर्टेंट है ये? इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको क्या कहा जाता है? मंदिरों का गांव कहते हैं साथियों. और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, इसी को गुप्त काशी भी कहा जाता है. क्या बोलते हैं? गुप्त काशी कहा जाता है. तो याद रख लेनी है, ठीक है. बाकी आपको पता है पारसनाथ हिल इज द हाईएस्ट पीक ऑफ झारखंड, जो कि ठीक है 1365 मीटर उसकी हाइट है. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज नॉट फाउंड इन झारखंड? रेगुर सॉइल, लेटेराइट सॉइल, एरिड सॉइल और एलुवियल सॉइल. देखो झारखंड में अगर हम देखेंगे तो 6 टाइप के सॉइल्स मिलते हैं. ठीक है, रेगुर सॉइल बेसिकली ये क्या आपका ब्लैक सॉइल है, ब्लैक सॉइल, और यू कैन से लावा सॉइल. लेटेराइट सॉइल की बात करते हैं तो लेटेराइट को तो लेटेराइट ही बोलते हैं, बट ये कहाँ पे? हाँ, ये जो है मिलता है आपका कहाँ पे? राजमहल हिल में मिलता है. ठीक है, राजमहल हिल का जो बेसिकली वेस्टर्न पार्ट है वहां पर आपको ब्लैक सॉइल देखने मिलेगा. बट लेटेराइट सॉइल की बात करते हैं तो इट इज फाउंड इन पार्ट रीजन. ठीक है, इसके अलावा जो ढालभूम का एरिया है वहां पर हमें देखने मिलता है. साथ ही साथ आप अगर देखिएगा तो जो राजमहल हिल का ईस्टर्न पार्ट है वहां पे आपको ये देखने को मिलेगा लेटेराइट सॉइल. तो ये तो होगा ही नहीं. एलुवियल सॉइल की बात करते हैं तो जो रिवर बेसिन है हमारे झारखंड में, ठीक है, उन्हीं रिवर बेसिन के रीजन में आपको देखने मिलेगा कौन सा? आपका एलुवियल सॉइल. नाउ अगर एरिड सॉइल की बात करते हैं तो यह झारखंड में नहीं पाया जाता है. सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी. ठीक है, एरिड सॉइल हमारे यहाँ पे नहीं मिलता है, राइट. तो इसके अलावा अगर हम बात करते हैं सबसे ज्यादा कौन सा आपका? रेड सॉइल है सबसे ज्यादा हमारे यहाँ पे. इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो एलुवियल सॉइल मिलता है, ब्लैक सॉइल मिलता है, लेटराइट सॉइल मिलता है, मैकासा सॉइल खास करके जो आपका कोडरमा, हजारीबाग एंड गिरिडीह रीजन है वहां पे. इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो सैंडी सॉइल जो कि हजारीबाग एंड धनबाद के कुछ एरिया में मिलता है, राइट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है. द फर्स्ट रेफरेंस ऑफ झारखंड रीजन इज फाउंड इन महाभारता, उपनिषद, ऐत्रेय ब्राह्मण या नन ऑफ दीज? देखो झारखंड की बात करते हैं ना तो झारखंड का पहला जो एक तरह से मेंशन मिलता है वो मिलता है कहाँ पे? ऐत्रेय ब्राह्मण में. ठीक है, तो दरअसल जो है आपका जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद का ऐत्रेय ब्राह्मण है, ठीक है, उसी में हमें मिलता है किस नाम से? तो झारखंड का नाम है पुंड्र. ठीक है, पुंड या फिर क्या बोलते हैं? पुंड्र कहा जाता है
याद रखेंगे, पुंड या फिर पुंड्र कहते हैं, ठीक है, याद रख लेनी है। तो दरअसल ये झारखंड का पहला नाम मतलब जो है पुंड या पुंड्र नाम से, लेकिन अगर हम झारखंड वर्ड की बात करते हैं, ठीक है, झारखंड वर्ड की जब हम बात करते हैं तो ये जो आपका, ठीक है, 13th सेंचुरी कॉपर प्लेट में आपको देखने मिलेगा, कॉपर प्लेट, कॉपर प्लेट 13th सेंचुरी के कॉपर प्लेट में हमें देखने मिलता है, जस्ट यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहिणी वन ऑफ द मेजर सेंटर्स ऑफ 1857 अपराइजिंग इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, गोड्डा, जामताड़ा, देवघर या फिर जो है दुमका। रोहिणी दरअसल क्या था ना कि जो है जो रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ हमारे यहाँ पे, ठीक है, वो होता है कब आपका ऑन 12th ऑफ जून 1857 को, ठीक है, कहाँ पे, रोहिणी। रोहिणी इज बेसिकली लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ अजय रिवर, ठीक है, ये जो है आपका अजय नदी के किनारे पर है, और कहाँ पे है, ये है आपका देवघर में, है ना, कहाँ पे है, देवघर में। दरअसल जो है आपका रोहिणी क्या था आपका, तो 32nd रेजिमेंट का हेडक्वार्टर हुआ करता था, याद रख लीजिएगा, ठीक है, 32nd रेजिमेंट का हेडक्वार्टर हुआ करता था, और यहाँ पे मैकडोनाल्ड, है ना, मैकडोनाल्ड के लीडरशिप में या यहाँ का जो कमांडर हुआ करता था वो कौन था आपका, मैकडोनाल्ड। तो अमानत अली, सलामत अली और हारून शेख, इन लोगों ने अटैक किया मेजर मैकडोनाल्ड, ठीक है, डॉक्टर ग्रांट और नॉर्मन लेस्ली पर, लेकिन जो है वहीं पर डेथ हो जाती है किसकी, नॉर्मन लेस्ली की, और इसके साथ ही झारखंड में रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्ट होगा, और ये जो है हो जाएगा आपका, पूछा था रोहिणी कहाँ पे है, वो है आपका देवघर में। हालांकि बाद में इसका हेडक्वार्टर शिफ्ट कर दिया जाता है कहाँ पे, वो भागलपुर शिफ्ट कर दिया जाता है। तो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच सिटी होस्टेड दी 27th ईस्टर्न जोनल काउंसिल मीटिंग, पटना, भुवनेश्वर, रांची या फिर कोलकाता। तो अभी जुलाई 2025 में ये हुआ था, जुलाई 2025 में ये हुआ था, ठीक है, कहाँ पे, एट रांची, रांची में एक जगह है रेडिशन ब्लू, है ना, एक होटल है, वहीं पर ये हुआ था, और लाइक इसकी जो अध्यक्षता की थी, ठीक है, वो किए थे कौन, तो अमित शाह, है ना, अमित शाह, ये आपको याद रख लेनी है। अब अगर हम बात करेंगे तो इसमें कौन कौन से स्टेट पार्टिसिपेट किए थे, तो याद रखेंगे इसमें झारखंड, बिहार, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल, ठीक है, ये 4 स्टेट के सीएम इसमें पार्टिसिपेट किए थे, ध्यान रखेंगे, और इसको जो है प्रिसाइड किए कौन, अमित शाह। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रांची, ठीक है, क्या होगा, रांची इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। The Jharkhand government has requested the 16th Finance Commission to raise the state share in central tax devolution from 41% to what percentage? 45%, 48%, 50% और 52%। तो यहां पर ध्यान रख लीजिएगा, अभी रिसेंटली जो है अभी 2025 में ही, है ना, मई जून के आसपास में जो 16th फाइनेंस कमीशन है इसकी मीटिंग हुई थी, और इसके जो 16th फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन है वो कौन है आपका, अरविंद पनगड़िया। तो उन्हीं से जो है आपका झारखंड के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने रिक्वेस्ट किया, कौन, राधा कृष्ण किशोर, झारखंड के अभी प्रेजेंट फाइनेंस मिनिस्टर हैं राधा कृष्ण किशोर, उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि जो है आपका, ठीक है, 41% से कितना कर दिया जाए, ये कर दिया जाए आपका 50%। तो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन है सी। तो ध्यान रखेंगे जो है 50% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बेसिकली करंट अफेयर्स वगैरह आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। हु वाज द फर्स्ट प्रो क्या है, प्रोटागोनिस्ट ऑफ द ताना भगत मूवमेंट, तिलका मांझी, बिरसा मुंडा, जतरा भगत या कान्हू। देखो सिंपल सा है कि ताना भगत मूवमेंट की जब हम बात करते हैं तो इट वाज स्टार्टेड ऑन 21st ऑफ अप्रैल 1914, ठीक है, बाय जतरा भगत। तो याद रखेंगे ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
क्योंकि अगर आप देखेंगे 1773 से लेकर के 85 तक, है ना, तिलका मूवमेंट हुआ था। बिरसा मुंडा उलगुलान हुआ कब आपका, ये हुआ आपका 1895 से लेकर 1900 के बीच में। और कान्हू कान्हू बेसिकली सिद्धू कान्हू मूवमेंट से एसोसिएटेड है, या फिर जो है संथाल विद्रोह से कह सकते हैं। और ये संथाल विद्रोह हुआ था 1855-56 में हुआ था, ध्यान रखेंगे। तो बेसिकली इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, जतरा भगत। तो जतरा ताना भगत कहिए या ताना भगत मूवमेंट कहिए, ध्यान रख लीजिएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। दसमगढ़ इज ऑल्सो द नेम ऑफ विच ऑफ दीज वाटरफॉल्स इन झारखंड, दासोंग, दसम फॉल, जोग फॉल्स या नन ऑफ दीज। अब यहां पे ध्यान रखेंगे, देखो दसमगढ़ की जब हम बात करते हैं ना, तो चूंकि ये वाटरफॉल का ही डायरेक्ट नाम पूछा है, तो एक तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका दसम फॉल। लेकिन ये जो दसम फॉल जो आप देखते हैं, दसम नाम कहां से आया, ध्यान रख लीजिएगा। पहली बात, ये जो दासोंग है एक मुंडारी वर्ड है, मुंडारी वर्ड, और ध्यान रखेंगे इसका मतलब होता है द एक्ट ऑफ पोरिंग वाटर, यानी पानी भरना, याद रखिएगा। दूसरी चीज है कि ये दसम फॉल आया या दसम वर्ड कहां से आया, तो ये आया 10 स्ट्रीम से। तो दरअसल क्या है कि जब इसको आप देखेंगे तो ऐसा लगता है कि जो है 10 धाराएं एक साथ जो है गिर रही होती है, इसलिए इसको दसम भी कहा जाता है। तो ये जो है आपका दासोंग वर्ड से भी आया है, लेकिन दासोंग वाटरफॉल नहीं है, दरअसल वाटरफॉल का नाम है दसम, और इसलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, याद रखेंगे। कहां पे है ये है आपका रांची में है, ठीक है, रांची में है। और किस रिवर पर बना हुआ है, तो ध्यान रखेंगे ये कांची रिवर पर बना हुआ है ना, कांची रिवर विच इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ स्वर्णरेखा रिवर। नाउ जोग फॉल की बात करते हैं, तो इट इज ऑल्सो नोन एज बुढ़ाघाघ वाटरफॉल, नहीं सॉरी, जोग है ना, जोग या इसको गरसोप्पा भी बोलते हैं, जो कि कर्नाटक में स्थित है। इसी को गरसोप्पा वाटरफॉल भी कहा जाता है, गरसोप्पा, और महात्मा गांधी वाटरफॉल भी कहते हैं, महात्मा गांधी वाटरफॉल कहा जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रख लीजिएगा, कहां पे है ये, कर्नाटक में है, कर्नाटका, ठीक है। तो याद रखेंगे शरावती रिवर, शरावती रिवर, हालांकि ये झारखंड से रिलेटेड नहीं है, बट क्योंकि मैंने वो एरो लगा दिया तो सोचा कि चलिए इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। हु इज इम्प्लीमेंटिंग द कंप्यूटराइजेशन ऑफ 1297 प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज, यानी PACS, इन द स्टेट ऑफ झारखंड अंडर द सेकेंड फेज ऑफ द डिजिटाइजेशन ड्राइव, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नाबार्ड, नीति आयोग या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो याद रखेंगे, देखो ये करंट अफेयर्स वाले हैं, बट कई बार होता है ना कि आप नहीं पढ़े हुए होते हैं, फिर भी आपको आंसर करना है। तो क्या है कि कुछ टर्म्स ऐसे होते हैं जो कई बार वो इंडिकेट कर देते हैं कि एक्चुअली में आंसर क्या होगा, एंड द करेक्ट आंसर इज नाबार्ड, ठीक है। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो झारखंड राज्य में 1297 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के कंप्यूटरीकरण को डिजिटलीकरण अभियान के दूसरे चरण के तहत कौन लागू कर रहा है, तो ये नाबार्ड कर रहा है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन है कि मां भद्रकाली टेम्पल एट इटखोरी वॉज बिल्ट ड्यूरिंग द रूल ऑफ गुप्ता एम्पायर, मौर्य डायनेस्टी, पाल डायनेस्टी और सेना डायनेस्टी। तो मां भद्रकाली टेम्पल कहां पे है, ये इटखोरी में है ये, और ये इटखोरी कहां पे है, तो ये है आपका चतरा में, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। क्यों इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि याद रख लीजिएगा इट इज द कन्फ्लुएंस ऑफ 3 रिलीजन, ठीक है, कन्फ्लुएंस ऑफ 3 रिलीजन, दैट इज सनातन, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। ये 3 रिलीजन का क्या है, संगम है। दरअसल सनातन जो मानने वाले हैं, यानी हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, वो किसके रूप में, तो मां भद्रकाली के रूप में पूजते हैं, मां भद्रकाली के रूप में पूजा करते हैं।
जैन जो धर्मावलंबी हैं वो मानते हैं कि इनके जो 10th तीर्थंकर हैं, ठीक है, 10th तीर्थंकरा शीतलनाथ स्वामी, शीतलनाथ स्वामी, ठीक है, ये इनका जो है बेसिकली इनसे एसोसिएटेड है, बर्थ प्लेस है। तो इनकेस अगर आपसे कभी पूछा जाता है कि जो है कौन से जैन तीर्थंकर झारखंड से एसोसिएटेड हैं, तो वह आपका 10th तीर्थंकर शीतलनाथ स्वामी, बेसिकली उनका बर्थ प्लेस ही यहीं पर है। और जो बुद्धिज्म को मानने वाले हैं वो इसको जो है आपका माँ तारा के रूप में पूजा करते हैं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और आपको बता दूं कि ये पूरा का पूरा जो एरिया है ना, ये जो बुद्धिस्ट एविडेंसेस हैं उससे भरा पड़ा है। सामने में ही एक आपको म्यूजियम मिलेगा जो जनरली क्या है आपका जो है बौद्ध एक तरह से रिमेन्स के अलावा जो आपका जैन रिमेन्स आपको देखने मिलेंगे। खैर, इसका जो करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये जो माँ भद्रकाली टेम्पल है ना, ये ब्लैक स्टोन से बना हुआ है और उसमें लिखा हुआ है कि इसका जो निर्माण है वो किसने करवाया था, महेंद्र पाल सेकंड ने, महेंद्र पाल सेकंड ने करवाया था, ठीक है, कब, 9 to 10th सेंचुरी में, ठीक है, 9 to 10th सेंचुरी में। तो महेंद्र पाल सेकंड इज एसोसिएटेड विद पाला डायनेस्टी, सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, है ना, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। Now, the next question is on your screen. तोपचांची वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन धनबाद, पलामू, सिंहभूम और रांची। ध्यान रख लीजिएगा, तोपचांची वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि अगर आप देखेंगे तो ये आपका सेकंड स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ झारखंड, ठीक है, अराउंड 8 स्क्वायर किलोमीटर में एक तरह से फैला हुआ है, जो 1978 में स्टैब्लिश किया गया, याद रखिएगा, है ना। कहां पे है, ये है आपका धनबाद में। एक खास बात जो कि आपको याद रख लेना है, इस जो तोपचांची जो एरिया है, तो तोपचांची झील भी है, तोपचांची पहाड़ी भी है, तोपचांची वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, तो ये कई अलग अलग जो है चीजें यहाँ पे आपको देखने मिलती हैं, विच यू हैव टू रिमेंबर। पलामू में देखेंगे तो पलामू में वैसा एक तरह से कोई भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं है, क्योंकि पलामू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, आपका जो है महुआ डाड़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, या फिर अगर हम बात करते हैं कौन सा जो पलामू टाइगर रिजर्व, ये सारी चीजें कहाँ पे आपका लातेहार वाले एरिया में पड़ता है, ध्यान रखेंगे। बल वो पलामू से ज्यादा करीब है ना, पलामू के ज्यादा नजदीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, consider the following statements regarding the revised Jharia Master Plan. The Cabinet Committee on Economic Affairs has approved the revised plan with a total financial outlay of 5,940.47 crore. Under the revised plan, priority will be given to managing coal production expansion in Jharia before addressing fire, land subsidence, and rehabilitation. Which of the above statements are correct? Only one, only two, only both one and two, neither one nor two. ध्यान रखिएगा। तो झरिया मास्टर प्लान was launched in 2009, ठीक है, और अभी जो है आपका ये जो रिवाइज्ड झरिया मास्टर प्लान है, इसके तहत अगर आप देखेंगे तो टोटल फाइनेंशियल आउटले कितना है आपका, वो है आपका 5,940.47 करोड़, यानी ये जो है आपका स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। Now the second statement is under the revised plan, priority will be given to managing coal production expansion in Jharia before addressing fire, land subsidence and rehabilitation. ये भी बिल्कुल क्या है आपका करेक्ट है। So both the statements are correct. So the correct answer will be option C, both 1 and 2, है ना। ये सारे के सारे करंट अफेयर्स से रिलेटेड है, आप सभी को जरूर एक तरह से, ठीक है, रिवाइज करते रहना चाहिए। Now the last question, I think, when did the Chotanagpur Tenancy Act come into force? 1st January 1908, 15th August 1947, 11th November 1908 और 1st April 1907। तो याद रखेंगे, आप तो सभी जानते हैं कि CNT एक्ट 1908 बोलते हैं, बट ये आया कब था, लागू कब हुआ, तो ध्यान रख लीजिएगा 11th of November 1908। अभी अगर हम बात करते हैं 11th of November 2025 की, तो याद रखेंगे 117th, ठीक है,
117 साल हो चुके हैं सीएनटी एक्ट को आए हुए। तो बेसिकली क्या है कि झारखंड में जो ट्राइबल लैंड है, ठीक है, उसके ट्रांसफर को लिमिट करने का काम करता है। याद रख लीजिएगा, किसी भी ट्राइबल लैंड को नॉन ट्राइबल को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, उसी से रिलेटेड है। और इसीलिए जो है ध्यान रख लीजिएगा, सीएनटी एक्ट को क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा ऑफ ट्राइबल, ठीक है, जनजातियों का महाधिकार पत्र कहते हैं, याद रखेंगे। जो कि अगर हम बात करेंगे तो ये झारखंड के जो 4 डिवीजन हैं, संथाल परगना को छोड़ दीजिए, तो बाकी जो है पलामू डिवीजन, नॉर्थ छोटानागपुर, साउथ छोटानागपुर एंड कोल्हान डिवीजन में ही, ठीक है, ये एप्लीकेबल है, जो कि 18 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करता है, याद रखिएगा। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस थे एंड आई थिंक दिस वाज द लास्ट। तो मुझे लगता है कि वही 22-23 के आसपास क्वेश्चंस आपके इस टेस्ट में पूछा गया था। एंड आई होप कि अगर आप जेपीएससी जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट तो हैं ही हैं, लेकिन आप चाणक्य आईएएस एकेडमी जो भी एक तरह से आप लोगों के लिए ऑर्गेनाइज करती है, चाहे वो टेस्ट सीरीज हो, मॉक इंटरव्यूज हो, उसमें जरूर पार्टिसिपेट कीजिए। और क्या होता है ना कि उससे आप जो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उसमें थोड़ा आपको जो है क्या मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा, एक माहौल मिलेगा, है ना। तो उम्मीद है कि आपने बेहतर किया होगा, आपके अच्छे मार्क्स आए होंगे और आप सभी के आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए 14 के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। सेशन को रखते हैं यहीं तक। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, सभी को जय हिंद, जय जोहार, जय झारखंड।